कह कहू राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। फिरऊ निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री विकल बिलोकिन साधु, किन्हन कही न जाई जस भयउ विषादु। भगवान के जो मित्र थे गुहराज निषाद, राम जी को जब पहुंचा करके वापस गंगा पार किए और गंगा तट पर आए तो देखे कि सुमंत्र जी अभी अयोध्या नहीं गए हैं। घोड़ों की जो दशा है बहुत गड़बड़ है। राम राम कर करके रो रहे हैं, जैसे बिना पंख का पक्षी व्याकुल होता है वैसे व्याकुल। विचार करिएगा, राम के प्रेम में जब पशुओं की यह दशा है तो अयोध्या वासियों का क्या दशा होगा।
4 दिन हो गया पर अयोध्या नहीं गए हैं। महाराज ने आकर के जगाया, सुमंत्र जी, हाँ आप अयोध्या नहीं गए? बोले हम किस मुंह से अयोध्या जाऊंगा? क्या कहूंगा कि राम को पहुंचा के आ गया? नहीं नहीं, अरे महाराज आप पंडित हैं, परमार्थ को जानने वाले हैं, आप अयोध्या जाइए। बोले हमसे नहीं जाया जाएगा। अपने 4 सैनिकों को गुहराय निषाद ने दिया और घोड़ा जाना नहीं चाहते तो उनके आंख पर पट्टी बांधा गया। जैसे तैसे बरियाई अयोध्या तरफ। शाम बेला में पछता करके लखन सिया को याद करके सुमंत्र जी बहुत दुखित हैं, क्योंकि दुख इस बात का है कि महाराज दशरथ का आज तक कोई आज्ञा बिना पूरा किए नहीं रहे थे। धरती पर पहली बार घटना घट रहा है कि दशरथ जी का आज्ञा पूरा यह सुमंत्र नहीं कर पा रहा, न तो जो भी कहे थे कर देते थे। पछता रहे हैं, हानि गलानी में हैं, राम राम कर रहे हैं। बोले सबको तो मैं समझा दूंगा, सबको समझा दूंगा, पर जब राम जननी जब आए हैं धाई, जिसे गैया अपने बछड़ा के बिना व्याकुल रहती है, शाम होते अपने घर के तरफ भागती है बछड़ा से मिलने, वैसे ही माँ कौशल्या जब हमसे आके पूछेगी मेरा राम कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ, जो जैसा पूछेगा उसको वैसा उत्तर दे दूंगा। हृदय को थोड़ा मजबूत किए, कठोर किए। हे विधाता, यह हृदय 2 टुकड़ा क्यों नहीं हो जाता? इसी समय को देखने के लिए मैं जिंदा बचा हूं। गए तो नगर नारी सब व्याकुल हैं, श्रीहीन लग रहे हैं, अति विचित्र लग रहा है। बोले हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 2-4 आदमी हाथ पकड़ के उनको महल में ले गए। रथ का पर्दा कोई उठा नहीं पा रहा था, डर के मारे। पर्दा उठाया गया, 3 में से कोई एक भी नहीं आए हैं। हल्ला मच गया, राम वापस नहीं आए हैं। महल में गए, महाराज दशरथ विभूषण से हीन हैं, धरती पर पड़े हुए हैं, सांस नीचे ऊपर कर रहे हैं, और जैसे किसी पक्षी का पंख जल गया हो तो कितना छटपटाता हो, वैसे महाराज दशरथ छटपटा रहे हैं। राम राम कह के समय कट रहा। हे राम, हे राम, हे राम। महाराज सुमंत्र जी पहुंचे, और जब वहां पहुंचे वातावरण एकदम करुणा भर गया, आकुल व्याकुल सब हो गए। महाराज की जय जयकार हो, आपका सुमंत्र आपको प्रणाम करता है। सुमंत्र जैसे कान में आवाज गया दशरथ जी का, जैसे बूढ़ते हुए को आधार मिल जाता है, जो डूब रहा हो उसको कुछ भी पकड़ा जाए तो कैसा लगता है, वैसे लगा महाराज दशरथ को। सहित स्नेह गोद पास में बैठाए, आंखों में आंसू भर के बोले, राम का कुशल कहो सखा, वैदेही कहाँ है, लखन कहाँ है? लेकर के आए कि जंगल ही छोड़े आए? बताओ। मैं तो अभागा हूं कि राम हमसे दूर चले गए, लेकिन प्राण अभी भी इसी में बचा हुआ है। महाराज सुमंत्र जी ने समझाने लगे कि महाराज इस अयोध्या के आप कर्णधार हैं, कैप्टन हैं,
जहाज के आप ड्राइवर हैं, ड्राइवर आपा खो देगा तब पूरा गाड़ी गड़बड़ा जाएगा, जहाज ही डूब जाएगी। इसलिए आप धीरज रखिए, तब सब लोग पार उतर पाएंगे। और पूरी कथा बताए कि पहला दिन तमसा नदी के तट पर गए, दूसरे दिन गंगा घाट पर गए, केवट ने सेवकाई किया, राम ने जटा बनाया, केवट से बहुत सारी बातें हुई, राम जी हमको शपथ दे करके लौटा दिए। आगे क्या हुआ अब वो जाने, हम तो गंगा तट के बाद वापस आ गए। गुरु जी से संदेश कहिएगा, पिताजी से क्षमा मांग दीजिएगा, माताओं को प्रणाम कहिएगा। यही सब बातें उन्होंने हमसे कहा था कहने के लिए। अब महाराज दशरथ को विश्वास हो गया कि कोई नहीं आया है। अब तो आशा लगी थी कि 4 दिन में हो सके कोई वापस आ जाए, लेकिन जब आशा टूट गई ना तो कंठ तक प्राण आ गया, प्राण कंठगत भयो हुआ। आहा, सांस नीचे ऊपर चल रहा है। सुमित्रा, कौशल्या, थोड़ा संभालो हमको। अब तक हमको कैकेयी के महल में तो जो होना है सो हुआ, लेकिन जीते जी कह देता हूँ, मेरा शरीर को कैकेयी को हाथ लगाने मत देना, और मैं इससे संबंध तोड़ रहा हूँ। और एक काम करो कौशल्या, सुमित्रा, सुमंत्र, हाँ स्वामी, आपको दीवार पर कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं, हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोले देखिए ध्यान से, हमको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्यहि सब कथा सुनाई। अंधा अंधी का श्राप याद आया। कौन श्राप? बोले कि जवानी में हम थे, शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे। एक श्रवण कुमार नाम का युवक अपने माता पिता को पूरे देश में तीर्थ भ्रमण करा रहा था, और तीर्थ भ्रमण कराते कराते श्रवण कुमार अयोध्या के बगल में अपने माता पिता को लाया था, अंधा अंधी को, और पेड़ पर टांग करके गया था सरजू जी में पानी लाने। मैं समझ गया कि कोई मृगा है, शब्द भेदी बाद मैंने छोड़ दिया। वह बाण जाकर के श्रवण कुमार को लग गया। जब पास में गया तो हमको अपने गलती का एहसास हुआ। पानी लेकर के जब अंधा अंधी के पास में पहुंचा, वो लोग मेरी बात से, मेरी आहट से पहचान ली कि मेरा बेटा नहीं है। अब बोल पड़े, कौन हो तुम, बताओ। हमको बताना पड़ा, मैं श्रवण कुमार का मारने वाला एक पापी आदमी हूं, मेरा नाम दशरथ है, हमसे भूल हो गई है। मरते मरते अंधा अंधी श्राप दे दिए कि जिस तरह से मेरा बेटा तड़प तड़प के मरा और उसके वियोग में हम दोनों मर रहे हैं, हम श्राप दे रहे हैं कि तुमको भी एक नहीं 4-4 बेटा होंगे, लेकिन जब मरने लगोगे तो मेरा श्राप है, कोई पानी देने वाला तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। आज संजोग देखो कौशल्या, 2 बेटा जंगल में है, 2 बेटा अपने मायके में है, आज हम अकेले हैं। ये श्राप हमको लगा। भयउ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन रासा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जहि न प्रेम पन मोर निवाहा। अगर प्रेम में निवाह नहीं पाया, अब यह शरीर रह के क्या होगा। हा रघुनंदन प्राण प्रिय
बिन जियत बहुत दिन बीते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितु हित चातक जलधर, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयऊ सुरधाम, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 6 बार राम राम कह करके महाराज अपने शरीर को त्याग दिया। पूरी अयोध्या रो रही है, रात भर विलाप का करुणा का वातावरण हुआ। सुबह हुआ, वशिष्ठ बाबा आए, महाराज के शरीर को तेल के नाव में रखा गया और कौशल्या ने कहा कि जल्दी से भरत शत्रुघ्न को बुलाया जाए। धावन पहुंचे, भरत जी को अपशगुन पहले से हो रहा था, अयोध्या का कुछ बिगड़ न जाए, देवी देवता से मना रहे हैं और केवल इतना कहना था कि चलो जल्दी से गुरुजी और माताजी बुलाई हैं। हे धावन लोग, भरत जी से पिताजी का मरण की बात न बता देना, नहीं तो उनको और समस्या हो जाएगी। दुधरी साध चले तत्काला, किए विश्राम नमक महिपाला। रात में भयानक भयानक सपना देख रहे थे। जैसे सूचना मिली, भरत भैया रुके नहीं, शत्रुघ्न जी के साथ पुनः अयोध्या के तरफ प्रस्थान कर गए। अशगुनों को हटाए, बोले जो होगा सो होगा, चलो अयोध्या। आई अयोध्या तो अयोध्या उदासीन लगी, कोई कोलाहल नहीं, कोई उमंग नहीं, उदास उदास लग रहा। कोई सम्मान से बात नहीं कर रहा। सोचे कि जहाँ माँ कैकेयी रहती है वहाँ दशरथ जी रहते हैं, जहाँ माँ कैकेयी है वहाँ भैया रहते हैं, सिया जी रहती है, तो चलो माँ कैकेयी के महल में सबसे वहीं भेंट हो जाएगा। इस भाव से कैकेयी के महल में गए। कैकेयी ने आरती संवारा, आरती उतारा, नैहर का कुशल पूछी, कुशल बताए। बोले हमारे अयोध्या का कुशल बताओ। कैकेयी ने कहा कि हे तात, यहाँ भी सब ठीक है और हमने तो मंथरा के साथ मिल करके बहुत बनाना चाहा, अब बन भी गया, लेकिन कुछ बीच में बात बिगड़ गई। वो हमने नहीं बिगाड़ा, ब्रह्मा ने बिगाड़ दिया। आपने क्या बनाया? बोले हमने आपको राजा बनने का व्यवस्था बनाया। अब ब्रह्मा ने क्या बिगाड़ा? बोले आपके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। इतना कहना था, पिता पिता कह करके भरत जी धरती पर गिर पड़े। माँ कहो पितु मरण है तु महतारी, पिताजी का मरने का कारण बताओ, क्यों, क्या हुआ, जल्दी बताओ। हे पिताजी, आप चलते चलते हमको राम के चरणों में सौंप के नहीं गए।
कि कई आदि से अंत तक कैसे कैसे वरदान मांगी, क्या रचना रची, पूरी कथा सुना दे। अब जैसे सुने कि भैया वनवास गए हैं सिया लखन के साथ, पिताजी का मौत भूल गए, अब तो इस टेंशन में इतना हो गए कि कठुआ मार दिया, शरीर काम करना बंद कर दिया। व्याकुल हो गए भरत जी, धीरज धर करके सांस नीचे ऊपर चल रहा है। आहा, अरे पापिनी, तू मेरी मां नहीं हो सकती है, तू जरूर कोई राक्षसी है, कोई भूतनी है, कुछ प्रेतनी है, मेरे वंश को नाश करने के लिए तुम आई हो। तुम कौन हो बताओ? तू मेरी केकई मां नहीं हो, क्योंकि मेरी मां केकई ऐसी नहीं थी जैसा ये कांड हुए। ऐसा कौन करता है कि पहले पेड़ लगाता है, उसी पेड़ को अपने से कोई काटता है? तुमने तो वही किया है, हम ही को लगाया, हम ही को काट रही है। हाँ? अरे जननी तू जननी भई विदिशन कुछ न बसार, और तुम कह रही हो कि मैंने वरदान मांगा। वरदान मांगते संगे तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तुम्हारा जीभ कट के नहीं गिर गया? और महाराज ने तुमको विश्वास में कैसे ले लिया? हाँ, ठीक कहा गया है कि विधौ न नारी हृदय गति जाने। जब नारी अपने स्वार्थ में आ जाती है, जब उसको अपना स्वार्थ सबसे ऊंचा आ जाता है, तो ब्रह्मा भी उसके मन की गति को नहीं जान पाते हैं कि वो क्या करेगी। इसलिए स्वार्थी नारी पर कभी किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। सब नारी नहीं, पर जो स्वार्थी नारी है तो विधौ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। महाराज सुशील थे, सीधे भोले वाले थे, उनको बाद में फंसा करके तुमने उनका प्राण ले लिया, भैया को वनवास दे दिया। क्या हठ ठानी थी मन में, और क्या पा गई तू? और तू हमको राजा बना रही है? ये भरत राजा बनेगा? हाँ? अरे राम का विरोधी बनाना चाहती है? उसी समय आ गई कुंवरी मंथरा। शत्रुघ्न जी इतना गुस्सा में थे कि पकड़े उसको, अब पकड़ के दे घूसा, दो ही घुसा दिए, लगी छटपटाने। भरत भैया दयानिधि छोड़ा दिए। अरे भरत शत्रुघ्न, इसको मारने से क्या होगा, हम लोगों का तो भाग्य ही सीताराम हो गया, छोड़ो इसको, जाने दो, इसको मारने से कुछ लौट के आने वाला नहीं है। और लेकिन आज से मैं वचन देता हूँ कि कहीं मेरी माँ नहीं रहेगी। आज से माँ कहना बंद, और न इससे माँ बेटा का रिश्ता रहेगा। मेरी माँ तो कौशल्या है, इसलिए है शत्रुघ्न चलो कौशल्या के पास। इसलिए कहा गया, हाय रे केकई तू ऐसा क्या कर गई, आई थी मेरी गोदी उजाड़ने, देखो मेरे फिर से गोदी भर गई। गए दोनों भैया, कौशल्या मैया को प्रणाम किया, मैया ने गले से लगा लिया। भरत आ गया, मेरा बेटा आ गया। भरत, हाँ माँ। आहा, मैया अगर भरत का सम्मत थोड़ा भी होगा भैया के वनवास में, तो भूत प्रेत को पूजने वाला का जो गति मिलता है वो गति हमको मिले। ऐसा न बोलो भरत, संसार में तुम्हारे जैसा कोई बेटा नहीं हुआ, ऐसा न बोलो बे भरत, तुम में और राम में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोले नहीं माँ, जो वेद को बेच करके धर्म को दूह लेते हैं और धर्म नहीं करते, उनको जो गति मिलता है
जो लोक मिलता है वो हमको मिले। अगर भैया को वनवास भेजने में मेरा कोई हाथ हो तो बहुत सारे चर्चा हुआ, सबको मनाया गया, सगे संबंधी इकट्ठा हुए। महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर जो है सजाया गया और विमान सजा करके महाराज का पार्थिव शरीर सरजू जी के किनारे दाह संस्कार किया गया। भरत जी सब विधि जितना बताया गया है कर्मकांड का पूरा किए हैं और उसके बाद शोक सभा हुआ है। सब लोग बैठे, सबका सिर नीचे है, भरत जी विलाप करते हैं। वशिष्ठ बाबा समझाते हैं, भरत विलाप ना करो, तुम्हारे पिताजी विलाप करने लायक नहीं है, तुम्हारे पिता जैसा न हुआ है न होगा, ऐसे महान पुरुष थे। मरने पर जरूर सोच करना चाहिए उस व्यक्ति के मरने पर। कौन व्यक्ति? जो अपना धर्म छोड़ करके उठपटांग काम करता है। वह निरपति के मरने पर सोच करना चाहिए। जो नीति नहीं जानता है, जिसको अपना प्रजा प्राण के समान प्यारा नहीं है, वो मरे तो सोचने की बात है। वह शूद्र सोचने जोग है जो ब्राह्मण विप्र और ब्राह्मण का अपमान करते हैं और मुखर विद्वानों का सम्मान नहीं करते हैं। वह नारी सोचनीय है जो अपने पति से छल करती है, उसके मरने पर सोच है। जो कुटिल है, कलह प्रिय है, वह सन्यासी सोचनीय है जो अपना व्रत संकल्प सन्यास का लेकर के संसार के प्रपंच और आडंबर में लगा रहता है। उस सन्यासी को मरने के बाद जरूर सोचना चाहिए कि उसका कौन गति होगा। वह गृहस्थी को मरने पर सोचना चाहिए जो अपना कर्म पथ का त्याग कर करके आलसी बन के बैठा रहता है। जो प्रपंच करता है सन्यासी होकर के बैराग छोड़ के, उसको मरने पर सोचना चाहिए। वह वैश्य को सोचना चाहिए मरने पर जो तप बिहाई जहि भाव ही भोगू। सोचिए पिसुना कारण क्रोधी, जो अकारण बार बार क्रोधी होते हैं उनको मरने पर सोच करना चाहिए। वह वैश्य सोचनीय है जो यज्ञ नहीं करता, धर्म नहीं करता, दान नहीं करता, केवल कंजूस बन के धन का पिचास बना रहता है, उसको मरने पर सोच करना चाहिए। देखो विधि हरिहर सुरपति दिशिनाथा बरने सब दशरथ गुण गाथा। इसलिए भरत सोचो नहीं, भरत के मन की गलानी दूर की गई। इसलिए हम सब कहते हैं परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा माने थे, तुम भी अपने पिता की आज्ञा मानो। अरे जजाति राजा के बेटा ने जजाति राजा को अपना जवानी दे दिया था पिता के सम्मान में, तो आप भी अपने पिता के सम्मान में उनका जो कहना था उसको करिए। क्या करना है? राम लक्ष्मण को वनवास का वरदान मिला है तो वनवास गए, आपको गादी संभालने का वरदान मांगी है कैकेयी, तो आप गादी संभालिए। माँ कौशल्या ने कहा कि ठीक कह रहे हैं भैया भरत, अब आप इसको संभालिए। भरत भैया हाथ जोड़ लिए, बोले हम तो बोलने लायक नहीं हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा है, हमारे गुरुजी हमको बहुत बढ़िया उपदेश दिए, प्रजा सचिव माता जी ने भी उपदेश दिया, लेकिन हमको फिर भी संतोष नहीं हुआ। हमको सिखावन दिए ठीक है, लेकिन अगर मैं उत्तर देता हूं तो क्षमा करिएगा अपराध मेरा, क्योंकि दुखित दोष गुण गणहि न साधु। जो दुखित आदमी रहता है उसका दोष संत लोग नहीं गणना करते हैं। मैं अभी बौरा गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, इसलिए मेरी अटपटी वाणी पर ध्यान मत दीजिएगा। एक बात है, पितु सुरपुर सिय राम बना करन कहूँ मोहिराज, एहि ते जानहूँ
मोर हित कयापन बड़ काज। पिता स्वर्ग सिधार गए, राम लक्ष्मण वनवास में हैं, उस पर हमको कह रहे हैं राजा बनने के लिए, और इसको आप लोग बहुत बड़ा काज समझ रहे हैं। अरे मेरा हित तथा सियापति राम का सेवा करने में सो हरिलीन मातु कुटिलाई, उसको तो केकई कुटिल ने हरण कर लिया, सेवा नहीं कर पाया। जानते हैं जहां प्रेम नहीं हो ना तो गहना बोझ लगता है। साड़ी न पहने और पूरा शरीर में कोल गहना है तो शोभा होता है? नहीं होता है। शरीर में बहुत तरह का रोग हो और 56 भोग रख दीजिए, मुंह में नीनवा हुआ हो, बताइए कोई काम का है? हाँ? इसीलिए सरकार हमसे यह नहीं हो पाएगा। और राज देने की बात कहते हैं इस पापी भरत को। जिस दिन यह पापी भरत इस गादी पर बैठ जाएगा, जानते हैं क्या होगा? रसा रसातल जायहि तबहि, यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इसलिए मैं सब अनर्थ का हेतु मैं हूं। अगर भरत धरती पर जन्म नहीं लिया रहता तो केकई के मन में कभी राम को वनवास देने का बात ही नहीं आता। मैं सब कलंक का जड़ हूं, मैं हूं। लेकिन जो होना है सो हो गया, अब जस मिलना था मिल गया। मैं आप सबसे एक बात कहता हूं, कितना आप लोग कुछ कह लीजिए, भले मैं गलत बोल जाऊं, पर मेरा एक ही उपदेश है। लक्ष्मण जीवन का फल पा गया राम जी के सेवा में, लेकिन मेरे जो हृदय में जलन है वह जलन गुरु जी जानने वाला नहीं है। एक उपाय है जिया का जलन जाने का, कि जैसे भी वो राम जी के पास हम पहुंच जाएं तो मेरा मन शांत हो जाए। आपन दारुण दीनता सब ही कहू सिरुना, देखे बिनु रघुनाथ पद जिया के जरन न जा। ये जलन जानने वाली नहीं है, ये कहीं आके यही मन माही, प्रात काल चलियो प्रभु पाही। प्रात काल राम के पास मेरा मन कहता है जाने के लिए। मैं कह दिया जिसको जाना हो चले, नहीं जाना है जैसे जो मन करे। आप लोग बड़े हैं, हमको माना भी कर सकते हैं कि नहीं जाना है, पर हम अपना निर्णय दे दिए। बिना राम जी के पास गए हमको चैन नहीं मिलेगा। अब आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, आप सब विचार कर ले, लेकिन हम तो कह दिए कि कल हम जाएंगे। आपका बल है, आप हमको रोक दें, पर कल हम जाएंगे। ये मेरा स्पष्ट निवेदन है। महाराज जिनको जो मन में आए वो अपना सोचते रहे। ऐसा कह करके भरत जी बोल पड़े कि हमको चित्रकूट चलना है। राम मोरा गईले बनवा हो, राम मोरा गईले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा। राम मोरा गईले बनवा हो, नहीं लागे भवनवा। राम मोरा गईले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा। राम मोरा गईले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा। भावे भवनवा नहीं भावे भवनवा। भावे भवनवा नहीं भावे भवनवा। राम मोरा गईले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा। राम मोरा
भावे भवनवा। क्यों? बजर के छतिया बनैलु रानी के कई, बजर के छतिया बनैलु रानी के कई, बजर के छतिया बनैलु रानी के कई, बजर के छतिया बनैलु रानी के कई। राम जी के बनवा पठैलु रानी के कई, राम जी के बनवा पठैलु रानी के कई। कैसे के रही हैं परनवा हो नहीं भावे भवनवा, कैसे के रही हैं परनवा हो नहीं भावे भवनवा। राम मोरा गईले बनवा हो नहीं भावे भवनवा, बिलखी भरत जी कहेल समझाई के, 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 बिलखी भरत जी कहेल समझाई के। कहाँ रउआ चल गईनी हम बिसराई के, रउआ चल गईनी हम बिसराई के, कहाँ रउआ चल गईनी हम बिसराई के, रउआ चल गईनी हम बिसराई के। बरसन ला हमरो नयनवा हो नहीं भावे भवनवा, बरसेला हमरो नयनवा हो नहीं भावे भवनवा, बरसेला हमरो नयनवा हो नहीं भावे भवनवा। राम मोरा गईले बनवा हो नहीं भावे भवनवा, राम मोरा गईले बनवा नहीं भावे भवनवा, राम मोरा गईले बनवा हो नहीं भावे भवनवा, गईले बनवा हो नहीं भावे भवनवा, राम मोरा गईले बनवा हो नहीं भावे भवनवा, राम मोरा गईले बनवा हो नहीं भावे भवनवा, राम मोरा गईले बनवा हो नहीं भावे भवनवा। सब लोगों को बहुत संतोष हुआ। अब भरत के प्रति प्रेम और बढ़ गया, श्रद्धा भी बढ़ गया और सम्मान भी बढ़ गया। देखिए भरत जी को राम जी के प्रति इतना विश्वास है कि हम पर परमात्मा नाराज नहीं होंगे। जिससे जिसको प्रेम होता है ना, उसके स्वभाव को उसको पता रहता है। स्वभाव कि भाई राम जी का स्वभाव है कि जब तक सही बात नहीं जान जाएंगे हमसे मनभेद नहीं रखेंगे। किसी के भी बारे में बिना मिले बिना सोचे समझे मनमुटाव नहीं रखना चाहिए, कहीं बीच वाला भेद न डाल दे। इसलिए बड़ी सावधान रहना चाहिए।
और अपने तरफ से कहना चाहिए नहीं नहीं हमारे लिए वो ठीक हैं, और ऐसा वो नहीं बोल सकते हैं, ऐसा वो नहीं कर सकते। सबके मन में खुशी हो गया कि चलो इसी बहाने हम लोग भी राम जी से मिल लेंगे। निर्णय हो चुका है क्या, कल राम जी से मिलने भरत जी जा रहे हैं। कल की बात पक्की हो गई, सब लोग तैयारी में लग गए। पालकी सजी, माताएं चली, वशिष्ठ बाबा चले, संत लोग चले, प्रजा लोग चले, सब चले। उर्मिला, सुतकीर्ति, सब पूरी अयोध्या चल पड़ी। अयोध्या कोई रहने पर तैयार नहीं था। भाई प्रजा है, समाज की व्यवस्था है। भरत जी ने कहा राम जी का संपत्ति है, अगर छोड़ के चल जाए बिगड़ जाएगा तो मेरा ही दोष लगेगा। इसलिए बरियाई से कुछ सेवकों को रखे कि तुम लोग देखना। वो लोग भी रहना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी कहा गया कि नहीं थोड़ा आप लोग देखिएगा, हम लोग आते हैं। बेचारे बड़ा मन मार के रह गए और लोग चल पड़े। यात्रा चल रही है, वो कह रहे हैं कि हम लोग का पापे है कि हम लोग यहीं रह रहे। वशिष्ठ जी की जो पत्नी है, ऋषि पत्नी अरुंधति जी, वो भी साथ में है। देखिए शुद्ध आध्यात्मिक कथा जिनको सुनना है वही हमारे कथा में बैठे। हम लोग नाच गाने और क्या बोलते हैं कमेंट करके या फिर चुटकुला सुना के इधर उधर जो आपको अच्छा लगे वो सब नहीं सुनाते हैं। जो आपके लिए जरूरी है वो सुनाते हैं। समय पार करने के लिए गाना गा के, भजन गा करके, इधर उधर करके बहुत बातें हो जाती हैं। आजकल तो बहुत कथावाचक घूम रहे हैं जिनको 5 चौपाई याद नहीं है। पढ़ना बोलना अर्थ करना तो दूर का बात, फिर भी कथावाचक जबरदस्ती बन गए। और क्या सुनाते हैं, इधर उधर का बात, वहाँ का बात, यहाँ का बात, यहाँ का बात। असली प्रसंग को छूते भी नहीं है। पढ़ना देखना समझना तो दूर का बात। और कहते हैं भागवत कथा कर रहे हैं, कहते हैं राम कथा कर रहे हैं, और अपनी कथा करते हैं। नाम किसका है? राम कथा, भागवत कथा। बनावटी बात, बिना मतलब का बात नहीं। ये शास्त्र का अपमान है, व्यास गादी का अपमान है। इस गादी पर हनुमान जी साक्षात बैठते हैं और रोज कथा सुनते हैं। जो भी कथा करते हैं हनुमान जी महाराज परमात्मा भूत भावन। ये गादी का छोटा मोटा महत्व नहीं है, कभी इसका अपमान नहीं करना चाहिए। कल ठाकुर जी का भेष बना के आपके गांव की बच्ची लोग आई थी, या राधा कृष्ण का जो रोल करने वाले आए थे, हमको प्रणाम किए। हम बोले ठीक है, व्यास गादी सबसे ऊपर है, प्रणाम करना चाहिए भगवान को, पर जब तक आप भगवान का भेष बनाए हैं आप भगवान हैं। हम भी आपको प्रणाम करेंगे क्योंकि उस समय आप भगवान हैं। भगवान का जो स्वरूप बना लिया वो स्वरूप वाला नहीं है, वो साक्षात भगवान है। इन बातों को समझना चाहिए। आज हम लोग प्रभात फेरी में घूम रहे थे, बहुत लोग अपने घर के आगे जय श्री राम राधे राधे लिख देते थे। हम लोग मिटवाया कई जगह। क्यों? किसी का पैर पड़ जाएगा, ये अपराध हो जाएगा। पैर भगवान के नाम आप न लीजिए ठीक है, लेकिन अपमान करने को तो नहीं कहा गया है ना, वो अपमान हो जाएगा। इसलिए कोई भी अपने घर के आगे अक्षर मत लिखिए। सुंदर रंगोली बनाइए, अच्छा चित्र बनाइए, क्यों लिखना है? वेलकम स्वागत चल सकता है, पर किसी का नाम या भगवान का नाम तो बिल्कुल नहीं नीचे लिखना चाहिए। ये सावधानी रखें। कई लोग रामनामी लिए रहते हैं और कमर में पहन लेते हैं, बिल्कुल नहीं। जिसमें ओम नमः शिवाय लिखा हो, राधे राधे लिखा हो, या राम राम लिखा हो, सदगुरु लिखा हो, केवल उसको गर्दन पर रखिए या सिर पर रखिए। उस शरीर में लपेटने के लिए नहीं बना है। वो क्या है? भगवान का नाम है।
नाम को इज्जत से रखिए। यानी कि बाथरूम में गए तो राम नाम लपेट में, ये कौन सा भूत है तुमको चढ़ा भैया? कैसा भगत है तू? हाँ, ये नहीं कि राधे कृष्ण का रोल कर रहे हैं, गुटखा चबा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। भगवान का भेष बना रहे हैं तो भगवान वाला जीवन में आचरण में होना चाहिए। दुनिया आपको प्रणाम करती है, पूजती है, मानती है, तो साक्षात ईश्वर का भेष बनाने का मतलब है मेरा चाल चलन व्यवहार आचरण वैसा होना चाहिए। ये भरत जी का चरित्र से हमको सीखना चाहिए। भरत जी कितने सावधान हैं अपने भैया के प्रति। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, कैसे बजा रहे यार? राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, भैया को मनाने। राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना। झांकी वाले जल्दी झांकी लेके आए। चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सही तीर बसी चले बिहाने। सही तीर बस चले बिहाने। श्रृंगवेरपुर सवनियराने। श्रृंगवेरपुर सवनियराने। समाचार सब सुनय निषादा। समाचार सब सुनिए सादा। हृदय विचार करई सभी जाना, राम को मनाने। हृदय विचार करई निषादा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राजा को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, भैया को मनाने। भरत
चले चित्रकूट हो राम। भरत चले चित्रकूट हो राम, सबको मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, भैया तमसा नदी पार किए, सई तीर के पास गए। उसके बाद श्रृंगवेरपुर पहुंचे। गंगा नदी के तट पर निषाद राज को सूचना मिला कि कौन जा रहे हैं। पता लगा कि भरत जी पूरे सभा के साथ, सैनिकों के साथ आ रहे हैं। शंका हो गया, कहीं राम जी से बैर करने तो नहीं जा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? बोले जब तक हम लोग धरती पर हैं, राम जी का भरत जी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जब वीर गति को पार हो जाएंगे तब वो जाएंगे। जीते जी निषाद राज भरत को पार नहीं होने देंगे गंगा, क्योंकि हमारे मित्र हैं राम भैया, और ये दुश्मनी करने जा रहे हैं, ये गड़बड़ बात है। पूरी अपना धनुष मान लेके सब लोग तैयार हो गए। उसी समय एक बुढ़ा आदमी को छींक हो गया, और जब छींक हुआ तो विचार करने लगा कि भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये सगुन है कि असगुन, विचार करो। हो सकता है मिलने भी जा रहे हो राम जी से, कोई जरूरी है कि दुश्मनी करने जा रहे हैं। कथा यह समझा रही है, किसी के बारे में अपने मन में गलतफहमी न पाल लीजिए बिना जाने समझे कि सब गड़बड़े है, कुछ बढ़िया भी होगा। तो क्या करे? बोले परीक्षा लो। परीक्षा लेने के लिए 3 तरह का भोजन, फल, ठीक है ना, फल, मछली और जो साधारण भोजन सब होता है। अब विचार करने का बात है, उस समय राजसी लोग हो सकता है मांस खाते होंगे, क्षत्रिय लोग, लेकिन जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसी पिए पानी वैसी बोले। भोजन का असर होता है, इसलिए खान पान में सात्विक जीवन जीना चाहिए, और कम से कम मांसाहार तो नहीं ही करना चाहिए। पूरी दुनिया शाकाहारी बन रही है, और शाकाहारी जो जितना होता है स्वस्थ होता है। भरत जी ने न मछली स्वीकार किया, न दूसरा कुछ स्वीकार किया, फल थोड़ा सा ले लिया, प्रणाम कर लिया, समझ गए कि सात्विक आदमी है, राजसी तामसी नहीं है। ये राम जी से मिलने जा रहे हैं, प्रेमी आदमी हैं, ये बैरी नहीं हो सकते। वशिष्ठ बाबा बोल पड़े, भरत ये राम जी का मित्र है निषाद राज। ओ मित्र है, इतना सुने भरत जी दौड़ पड़े, रथ से कूद गए और जा करके गले लगा लिए। लगा कि भैया राम ही मिल गए, भैया का मित्र हमारा मित्र है। मित्रता बढ़ी, साथी हो गए। बोले चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ, इसी बहाने दोबारा राम जी से मिल लेंगे। एक एक खेवा में सबको पार कर दिए। अब प्रयागराज पहुंचे, बाबा भारद्वाज जी को प्रणाम किए, त्रिवेणी में नहाए, संतों का समागम हुआ, सबसे चर्चा हुई, बात हुई। अंत में कथा कहती है कि बाबा भारद्वाज जी से पूछे कि सरकार हमारा दुख कैसे दूर होगा? बोले राम जी के पास जाइए, सब दुख दूर हो जाएगा। वो ठीक है, लेकिन प्रयागराज, बोले प्रयागराज की बड़ी महिमा है, जाइए कुछ मांग लीजिए। प्रयागराज, हाँ। बोले कि क्या चाहिए? भरत बोलो मेरे पास 4 चीज है। बोले क्या क्या? बोले अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भरत जी बोले चारों में से कोई नहीं चाहिए।
अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्बाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जन्म जन्म तक राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, यही हमको वरदान चाहिए। प्रयागराज को प्रणाम कर करके चल पड़े, यात्रा आगे बढ़ाए। चित्रकूट के पास पहुंचे और भरद्वाज जी के आश्रम में गए, श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। संतों का पुनः समागम हुआ। बोले कि गलानी मत करो भरत, आप बहुत अच्छे हैं और राम जी तो आपके ही मूर्ति हैं और आप में राम में अंतर नहीं है, आप दोनों एक ही हैं। जानते हैं भरत, मैं अब तक सोच रहा था कि राम जी सब कर्म का, पूजा पाठ का, जग का, तप का फल होता है ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, ईश्वर मिल जाए अंतःकरण में या बाहर, लेकिन वही परमात्मा का दर्शन का फल क्या होता है। तो आज हमको पता चला कि राम दर्शन का फल है भरत का दर्शन, साधु का दर्शन। भरत रूपी साधु का दर्शन हुआ, ये राम दर्शन का फल है। इसलिए आप चिंता मत करिए, आपका दुख दूर होगा। रिद्धि सिद्धि प्रकट होकर दिए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा भरत जी पर। क्योंकि भरत के समान तो भरत है। भरत सरीस को राम सनेही, जप राम राम जप जेहि, सारा दुनिया भरतलाल जी बाबा विश्वामित्र श्री वाल्मीकि जी से बहुत तरह के चर्चा किए। उसके बाद बोले कि सरकार आप भी आशीर्वाद दीजिए कि राम जी हमको अपना ले। बोले हाँ हाँ। उसके बाद जमुना नदी को पार किए, अगला पहाड़ चित्रकूट ही था। बोले कि अब राम जी के पास हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। इधर श्री तुलसी बाबा ने कहा कि माँ सीता जी को सपना आया, वो सपना में देख रही है कि पूरी अयोध्या आ रही है चित्रकूट। जग गई, भगवान जग गए, रात्रि में लक्ष्मण जग गए
क्या बात है? बोले पूरी अयोध्या आ रही है प्रभु। राम बोले अच्छी बात है, खुशी का बात है, आने दो। बोले नहीं, माताओं का सुहाग का चिन्ह सिंदूर दिखाई नहीं दे रहा, ये अब सबू लग रहा। सब लोग सोच में पड़ गए, क्या होगा नहीं होगा। सुबह हुआ, स्नान ध्यान किए, उसके बाद बैठ करके कथा सत्संग राम जी कह रहे हैं, सुना रहे हैं। तब तक कोल भी लोग भागे भागे आए, महाराज की जय जयकार हो। दक्षिण में आप यहाँ बैठे हुए हैं, उधर उत्तर से हजारों घोड़ा, हाथी, रथ और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हम तो सुने हैं कि भरत आ रहे हैं। प्रभु, ये बहुत गड़बड़ होने वाला। राम जी भरत जी का नाम सुने तो गदगद हो गए, मेरा भैया भरत आ रहा, अच्छी बात है, क्यों टेंशन लेना। बोले नहीं नहीं, गड़बड़ होने वाला। लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी बिल्कुल क्रोध में लाल हो गए और कहने लगे कि हमको तो लगता है कि पद पा करके भरत को अहम हो गया, अहम हो गया है। आहा, हाथ जोड़ करके राम जी से आज्ञा मांगे लक्ष्मण जी, और जटा बांध करके हाथ में धनुष मान ले लिए। मैं आज भरत को अच्छा सिखाऊं दूंगा, राम निरादर करने का क्या फल होता है उसको बताऊंगा। वो क्या सोचता है कि राम अकेले हैं, सुमित्रा के दूध का ताकत उनको पता नहीं है। जब तक लक्ष्मण साथ में है, मेरा भैया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं पूरी तरह से सावधान हूं। आहा, जब इतना क्रोध में हो के लक्ष्मण जी बोलने लगे, धरती जो है हिलने लगी और देवता लोग जो है ऊपर से आकाशवाणी करने लगे, जग भय मगन गगन भई बानी और लखन बाहुबल विपुल बखानी। लक्ष्मण की बाहों की चर्चा होने लगी, जय हो शेषा अवतार, आपकी जय हो, आप बलवान हो, हम आपको जानता, आपकी जय हो। जय जयकार हुआ और उसके बाद भरत जी के प्रति लक्ष्मण का क्रोध देख करके राम जी ने लक्ष्मण को समझाया, भैया तुम में बल है, मैं जानता हूं, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये काम करना, बोलने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में कोई ऐसा बात ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, इसीलिए कहा गया है। लक्ष्मण, भरत भैया को तुम कह रहे हो कि पद का मद हो गया है, अरे अयोध्या का तो पद बहुत छोटा सा है, पूरी पृथ्वी का पद भी छोटा है। भरत न हो यही राज मद विधि हरिहर पाई पाई, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी मिल जाए ना, तो भैया भरत को अहंकार नहीं हो सकता है। समझा दिए। भरत जी की प्रशंसा सुनकर के लक्ष्मण जी का मन शांत हुआ, राम भैया से क्षमा मांगे। इधर केवट भैया लेकर के लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत को आगे बढ़ रहे हैं। ऊंचा चढ़ गए, बोले बस बस वही आश्रम दिखाई दे रहा है, अब इंतजार बिल्कुल पूरा होने वाला है। राम जी मन ही मन भरत की प्रशंसा कर रहे हैं। आहा, जैसे आश्रम के पास पहुंचे, भरत का दुख दरिद्र सब कष्ट दूर हो गया। आहा, वेदी पर साधु समाज बैठा है, सिया सहित राम जी लक्ष्मण जी राज रहे हैं, बलकल पहने हुए हैं, जटा लगा है, हाथ में धनुष मान लिए हैं। और ये सब देख करके तुलसी बाबा ने कहा, महाराज निषाद राज, भैया शत्रुघ्न और भरत जी, तीन लोग चुपके से पिछले रास्ते से
राम जी के पास आए और पीछे से प्रणाम किए। बोले मैं इतना पापी हूँ कि आगे से राम के सामने जाने लायक नहीं हूँ। तो पीछे से जाके प्रणाम किए और राम जी पहले नहीं देखे थे। लक्ष्मण जी देखे कि भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। तब राम जी को बताए कि भैया, हाँ अरे आपको आपका भाई भैया भरत प्रणाम कर रहा है। और वो तो लाठी के जैसे जाके भरत जी चरणों में गिर गए थे पीछे। पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, कही पाई उठती नाई, भूतल पर उठती नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही राम जी सुने कि भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं, दौड़ करके अपने भैया भरत को गले लगा लिए और आसन छूट गया, धनुष बाण छूट गया, पीताम्बर गिर गया और हृदय से हृदय मिल गया। सब मन का जो है संताप दूर हो गया। लक्ष्मण जी भैया भरत को प्रणाम किए और उसके बाद शत्रुघ्न जी राम को, लक्ष्मण को, सिया को, फिर भरत जी सिया जी को प्रणाम किए। बड़ा आनंद हुआ। सब ने मिल करके बताया कि हम अकेले नहीं आए हैं, पूरी प्रजा आई है। बोले कहाँ हैं? बोले सब उधर पीछे हैं। शत्रुघ्न जी को कहा गया कि आप यहीं रखिए सिया के रखवाली में, हम लोग जाते हैं और माताओं से मिल के आते हैं। लक्ष्मण जी, राम भैया, भरत भैया और गुहराज निषाद अगवानी करने गए वशिष्ठ बाबा का माताओं का, और शत्रुघ्न जी आश्रम में रहे सिया की रक्षा में। और इस तरह से पूरी प्रजा से जाकर के राम जी मिले, माताओं को प्रणाम किए, वशिष्ठ बाबा को प्रणाम किए। पूरी अयोध्या एक साथ हो गई और आके आश्रम में सब लोग रहने लगे। बोली अवध धाम की जय, राम भरत मिलन महोत्सव की जय। उसके बाद में कुछ समय बीता, संध्या हुआ। वशिष्ठ बाबा ने महाराज दशरथ की स्वर्ग की कथा सुनाए। राम जी दुखित हो गए। 2.5 दिन तक जल पी के रहे और पिताजी के नाम से जल दिया, पितर को तर्पण किया, पिंड दान किया और फिर स्नान ध्यान करके शुद्ध हुए। चित्रकूट में 5 बैठक हुआ कि क्या करना चाहिए, भरत जी क्यों आए हैं और समाधान क्या है। ये सब चर्चा चल ही रही थी पर समाधान नहीं निकला। अंत में जनक जी को सूचना मिला था। जनक जी अयोध्या गए, वहां से पता लगा सब चित्रकूट गए हैं। तो पूरी सभा के साथ जनक जी भी चित्रकूट आ गए, समधिनी भी आ गई, समधी लोग भी आ गए और 2 नगर बस गया, अयोध्या और चित्रकूट। तंबू टेंट लग गए सब जगह, त्रिपाल टेंट तंबू में अपना अपना रेवटी बना के रह रहे हैं और चित्रकूट में जंगल में वास कर रहे हैं। देखिए, अपने रिश्तेदार में सुख में भले न जाइए पर दुख में जरूर जाना चाहिए। जनक जी दुख के समय आकर के संतावना दे रहे हैं, बच्चों को, अपने दामाद को, अपने बेटियों को समझा बुझा रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
भैया भरत का गलानी दूर हुआ, राम जी के चरणों में सब कुछ सौंपना चाहते थे, पर राम जी ने समझाया, भैया भरत आप भी अपना वचन पूरा करो, हम भी अपना वचन पूरा करें। जहाँ जनक जी हैं, वशिष्ठ बाबा हैं, वहाँ हम लोग कैसे बोल। बैठक में एक ही बात सामने आई कि जो अपने वचन को भूल जाते हैं उनका दुनिया में कीमत नहीं होता, इसलिए वचन बड़ा है, वचन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए भाई का काम है विपत्ति में सहायता करना, संपत्ति भले बांटो पर पहले विपत्ति बांटो। जैसे दोनों भुजा है और सिर है, एक भाई सिर है तो दूसरा भाई भुजा है, कोई लाठी मारे तो दोनों हाथ सिर को बचाने के लिए ऊपर उठ जाता है। इसी तरह भाई को भाई के दुख में खड़ा होना चाहिए। नहीं तो भैया ये काम करिए, हम तो यही कहते हैं कि हम ही को जंगल में अपने साथ रख लीजिए, लक्ष्मण को अयोध्या भेज दीजिए। नहीं तो हम भी रहेंगे, लक्ष्मण भी रहेगा, चारों भाई रहेंगे, सिया जी को भेज दीजिए। लेकिन कोई उपाय जरूर करिए सरकार, नहीं तो हमको बन रहने दीजिए, आप जाइए। हमके बन रहे दी घरे जा हमार भैया जी, हमके बन रहे द घरे जा हमार भैया जी, हमके बन रहे द घरे जा, नाही तो हमारो के रखो अपन साथ में, दिन रात बीत रही बातों ही बात में, जैसे 3 वैसे 4 ए हमार भैया जी, जैसे 3 वैसे 4 ए हमार भैया जी। कोई तो उपाय करिए। हाँ, अंगना दुआर पाई पाई बटल बिरना, पर कैसे बटब माई के दुलार बिरना, भाई के दुलार बिरना। हाँ? एक ही बचपन में एक ही पैंट दोनों भाई पहन लेता है, कब वो कब। अब बड़ा होने पर आज का भाई भाई से कहता है तुम हमको पहचानते हो? बताइए, वो पहचानता नहीं है, रात दिन 20 बरस साथे रहा है, लेकिन जब झगड़ा होता है तो कैसे बोलता है? हाँ? 1 इंच जमीन के लिए 20 बरिस केस चलता है भाई भाई में। किस बात के लिए? 1 इंच जमीन थोड़ा सा ठीक से नहीं हुआ है, वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। देखिए आप लोग राम कथा का अमृत पी रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं। एक भरत भैया है, राम भैया हैं, कि अयोध्या का जो गादी है ना, वो फुटबॉल बन गया है। फुटबॉल कैसे बना है? राम जी कहते हैं हमको नहीं चाहिए, ये इधर से एक लात मार रहे हैं। भरत भैया कहते हैं हमको नहीं चाहिए। हम लोग लड़ते हैं कि हमको चाहिए, हमको चाहिए। ये इसलिए लड़ रहे हैं कि ना हमको चाहिए ना। यही है राम कथा हमारे आपके जीवन में, और इसीलिए इनकी कथा गाई जाती है क्योंकि इन्होंने त्याग किया है। जो जितना त्यागता है उसको पूरी दुनिया याद रखती है और जन्मों जन्म तक याद रखती है, और जो भोगी होता है उसको कोई याद नहीं रखता है। मौत एक ऐसी आती है जो सारी दुनिया याद रखती है, एक मौत ऐसी आती है तो चारों लोग याद नहीं रखते। तो कर्म का बखान, श्रेष्ठ कर्म वाले की जय जयकार दुनिया में होता है। यही है राम कथा, यही है रामचरित, और यही है अयोध्या का गादी।
अंत में आप सबको पता है कि हमारे भरत भैया बोले कि हम अपने से नहीं बोल सकते हैं, ना आदेश दे सकते हैं, भैया जो कहेंगे वही मैं करूँगा, मैं तो बस आया था गलानी मिटाने। अब आप हमको जब तक आसरा नहीं दीजिएगा तब तक कुछ बात नहीं बनेगी। बीच में ए भैया, बीच में सिया जी को जनक जी से मिलाने के लिए माँ सुनैना ले गई। और जब सुनैना जी अपने बिटिया को लेके गई, आज माँ सिया जी को लेकर के जब सुनैना जी अपने रेवटी में गई, वशिष्ठ बाबा से, भरत से, राम से चर्चा करके जैसे ही जनक जी अपने रेवटी में आए, अपने बिटिया को देखे ना, दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। और इतना आंसू बहा कि भरत और अन्य की बातें तो जो थी वो थी, लेकिन अपने बिटिया पर बड़ा प्रसन्न हो गए कि हमारी बिटिया जो है, हमारी बिटिया वह आज हमारा इज्जत रख ली और आज मेरे मन की बात हो गया। क्योंकि बेटी अच्छी हो जाए तो 2 कुल का कल्याण करती है और बेटा 1 कुल का कल्याण करता। तो मेरी बिटिया दोनों कुल का उद्धार कर दी। आज मैं अयोध्या और जनकपुर का दायित्व तो देख रहा हूँ। अगर मेरी बिटिया राम के साथ वनवास नहीं आई रहती तो मैं कौन सा मुंह लेकर के यहाँ आता। लेकिन धन्य है सीता, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुयस धवलता तुम सबको। जय जयकार हुआ। सिया जी पुनः अपने सास के पास गई सेवा करने के लिए, और इधर फिर सुबह हुआ। बात पक्की हो गई कि राम को अयोध्या ही रहना है। भरत भैया वापस अयोध्या जाएंगे, राम जी वनवास ही रहेंगे। और जो अत्रि ऋषि से पूछ करके जो राजपाट का सामान लाए थे वो भरत कूप में रख दिया गया, और बोले कि 5 दिन संतों का दर्शन करके, सेवा कर करके और संतों से मिलजुल करके हम लोग वापस अयोध्या चल जाएंगे। 5 दिन दर्शन करने दीजिए। राम जी बोले ठीक है, 5 दिन के बदले 10 दिन रह लीजिए, पर अयोध्या का भी चिंता है, अयोध्या भी संभालना है। भरत जी 5 दिन दर्शन किए, संतों से मिले, उसके बाद अयोध्या चलने की तैयारी हुई। बोले कि कुछ अवलंब चाहिए, सहारा चाहिए, बिना सहारा का 14 बरस हमसे नहीं कटेगा। चरण पादुका राम जी ने निकाल करके भरत जी को दे दिया। भरत भैया सिर पर धारण करके लगा कि सीता राम ही मिल गए, राम नाम ही मिल गया। ले करके अयोध्या चलने की तैयारी हुआ। सबसे मिले, सबको प्रणाम किए, और सबसे मधुर संबंध करने के बाद अंतिम में राम जी ने उपदेश किया, भैया भरत, राम राज्य चलाना हो तो प्रजा को सुखी रहना। और दक्षिण भारत के रामायण में वर्णन है, कंब रामायण में 64 प्रश्न किए हैं राम जी भरत जी से, राज्य चलाने के बारे में और कर के बारे में, नीति के बारे में, कानून के बारे में, सभ्यता संस्कृति के बारे में। और अगर ये चीज तुम करते हो तो राम राज ही चल रहा है। गादी पर भले कोई बैठा हो, अगर कायदे कानून नियम ठीक है, व्यवस्था ठीक है, तो राजा बदलने से कुछ नहीं होता है। व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होता। बड़ा सुंदर संवाद है, पढ़ने लायक है, पढ़िएगा जरूर। उसके बाद हमारे भरत जी निशानी लेकर के अयोध्या के तरफ चल पड़े। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त। माइक बंद काहे करते हो? राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, चला रे राम की निशानी। शीश पे
खड़ाऊं, शीश पे अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया की संग हो जैसे। शीश खड़ाऊं ले चल जैसे, राम सिया हो संग में जैसे। चरण में रहेगी हो, चरणों में रहेगी अभी इनके राजधानी, राम भक्त ले चला राम के निशानी, निशानी। राम भक्त ले चला राम के निशानी। पल पल दिन दिन बीते ऐसे, 14 बरस काटेंगे कैसे। पल पल दिन दिन बीते ऐसे, 14 बरस काटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, करता है यही बस जाए, 14 बरस बिताए। तब ही मिलन के फूल खिलेंगे, तब ही मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के जो फूल मिलेंगे। राम बिन कठिन है हो, राम बिन कठिन है एक घड़ी बिसारी, राम भक्त ले चला राम के निशानी, राम भक्त ले चला राम के निशानी। शीश पे खड़ाऊं और शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम के निशानी। हाँ हाँ निशानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। ज्ञान मुदित अनुरागा, कर्म धर्म सब धीरज त्यागा। तन मन ज्ञान
मुदित अनुरागा कर्म धर्म सब धीरज त्यागा तन मन ज्ञान मुदित अनुरागा कर्म कर्म सब धीरज त्यागा भावना में बह गए हो भावना में बह गए हैं धीर वीर ज्ञानी राम भक्त ले चला रे नाम की निशानी ये चला रे राम की निशानी शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा अखियों में पानी राम ये चला रे राम की निशानी राम की निशानी राम भक्त ले चला रे 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 राम की निषाद राज के साथ यात्रा आगे बढ़ाए, जमुना पार किए, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, सही तीर पार किए, तमसा नदी पार किए, अयोध्या पहुंचे, सिंहासन पर चरण पादुका को रखे, 14 सीढ़ी का सिंहासन को प्रणाम किए, माताओं को प्रणाम किए, सब राज व्यवस्था संभाल करके भरत जी नंदीग्राम में जाकर के साधु बन करके रहने लगे। वहां तपस्या में लग गए। तुलसी बाबा अयोध्या कांड पूर्ण करते हुए कहते हैं, श्री राम प्रेम का जो अमृत है, अगर भरत जी धरती पर नहीं आते तो अमृत कैसे मिलता। मुझ जैसे ए भैया, ए दादा, सीताराम जी का चरित्र को जो आदर के साथ नहीं सुनेंगे, करेंगे, आदर के साथ प्रेम नहीं देंगे तो कैसे लिए कल युग में उनका कल्याण होता। इसीलिए कहा गया है, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आरत को। अष्टांग योग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। या अष्टांग योग में भी जो ऋषि मुनि को परमात्मा सुलभ होते हैं, उसमें भी कठिन होते हैं, वह परमात्मा से साक्षात ये तुलसी को मिलाने वाले भरत के समान कौन होगा। इसलिए जो भरत के चरित्र को आदर पूर्वक सुनेगा, कहेगा, गाएगा, उसको सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। इतना कथा गा करके तुलसी बाबा विराम दिए। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सब लोग जय जयकार करें। बोलिए भरतलाल जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री राम भरत मिलन महोत्सव की जय। सभी आदिवासी वनवासियों की जय। जनकपुर धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।